Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine and hope to same at your home students. It's 12th class chemistry and P block elements is going on. Now we have the topic chlorine. और क्लोरीन को आज हमें बात करनी है, इसको बनाना है डीकन्स मेथड से। तो क्लोरीन को हम किस तरह बना सकते हैं डीकन्स मेथड से, चलिए ये बात करते हैं डीकन्स मेथड। ओके, तो इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड जो एक गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के अंदर आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और ऑक्सीजन का दोनों का मिक्सचर बना करके CuCl2 कॉपर क्लोराइड एक कैटलिस्ट है यहाँ पर, और 773 केल्विन पर आपको इसको हीट करना है। 4HCl आप यहाँ ले सकते हैं। देन यू विल गॉट 2H2O + 2Cl2। क्लोरीन गैस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का चैम्बर होता है, जब इनमें इस तरह से रिएक्शन कराई जाती है तब आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये तो है डीकन्स मेथड क्लोरीन को बनाने के लिए। अब हम इसकी और भी ऑलरेडी हम कई प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम प्रिपरेशन मेथड इसके पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि ये एक ग्रीनिश येलो गैस होती है। ओके, कैसा कलर है इसका? ग्रीनिश येलो, ठीक है, हरा पीला कलर होता है क्लोरीन गैस का। दूसरी चीज़, इट इज़ पंजेंट स्मेल गैस, ये बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, बहुत पंजेंट स्मेल इसमें होती है। तीसरी चीज़, इट हैज़ सफोकेटिंग नेचर। आगे हम बात करते हैं नंबर 4। इसको, ये पहली चीज़ तो ये है, इट इज़ 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। एयर से 2.5 गुना ज़्यादा भारी होती है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन की आपको मैं सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इसको बॉयल किया जा सकता है, इसको लिक्विफाइड किया जा सकता है। लिक्विफाइड किया जा सकता है कितने टेम्परेचर? 239 केल्विन टेम्परेचर पर इसको लिक्विफाइड किया जा सकता है। तो ये तो अब तक आपने पढ़ी, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन गैस। तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ नंबर 1 प्रॉपर्टी तो आप इसमें पढ़ लें, इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ें आप इसका पहले। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये बहुत सारी चीज़ों को केवल ऑक्सीडाइज करना जानता है। जैसे FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe2SO4 का होल थ्राइस में, ठीक है। तो ये इसकी एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया। इसी तरह ये Na2SO3 को, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में भेज देता है। इसी तरह आयोडीन को HiO3 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह HCl को, और हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र में ये ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह NaNO2 को NaNO3 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। अगर अब बात आ जाती है कि अगर आपको इनकी इक्वेशन करा करके ही देखनी है, तो आप FeSO4 के 2 मॉलिक्यूल लेकर के, और ज़रा इसके अंदर आप थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके और क्लोरीन गैस पास कराइए। फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन गैस जब आप इसके अंदर पास कराओगे तो ये बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। चेक कर लो, 2 हैं Fe के तो 2 ही Fe के हैं, 2SO4 और 1SO4 का होल थ्राइस प्लस H2, और यहाँ 2 Cl भी हैं आपके पास में, तो 2HCl ये बन जाएगा। बात ख़त्म, सब कुछ बैलेंस हो गया।
तो जब आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की देखोगे तो +2 से और +3 हो रही है, तो ऑक्सीडाइजेशन तो हो गया ना, हो गया। ये इसकी एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप इसकी केमिकल इक्वेशन, जब Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइड है, और सोडियम सल्फाइड के अंदर थोड़ा एक्वस सॉल्यूशन लेकर और क्लोरीन गैस आप बना लीजिए। सल्फ्यूरिक सोडियम सल्फाइड में वाटर मिला दीजिए तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब क्लोरीन गैस आप यहाँ पर पास कराओगे तो चेक कर लो, Na2SO4, Na के 2 SO4 बनाना है तो ऑक्सीजन इसको दे दो, Na2SO4 + 2H और 2Cl 2HCl, ये बन जाएगा। इसी तरह से हम और भी आगे चल सकते हैं। आयोडीन ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा वाटर ले लीजिए और क्लोरीन गैस पास कराइए। जब आप क्लोरीन गैस इसके अंदर पास कराओगे तब देखने हैं क्या बन सकता है। इसे बैलेंस करेंगे बाद में, पहले वाटर के और आयोडीन 2 आपको दिख रहे हैं, आयोडीन के 2 हैं तो 2HiO3 बना लीजिए, 2HiO3। रही बात बैलेंस करने के लिए, वो भी आप अभी बैलेंस कर लोगे। कितने H बच रहे हैं यहाँ पर अभी, 6 2 12, 2 आपने यहाँ पर यूज़ कर दिए। अब बच रहे हैं कितने आपके पास, 10, तो 10 मतलब 5H और 5Cl, ये ले लीजिए यहाँ पर आप, तो ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। सॉरी 10HCl, तो यहाँ आप 5Cl2 ले सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये इसका। क्लोरीन गैस जितने मैंने आपको बताए हैं ये सब को ऑक्सीडाइज करने का काम कर सकता है। H2S + Cl2 की जब आप रिएक्शन कराओगे तो काय में चला जाएगा, ये सल्फ़र में चला जाएगा, 2HCl + सल्फ़र, ये लीजिए। बेहद आसान ये इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका। NaNO2 की केमिकल रिएक्शन, जब सोडियम नाइट्राइट की इक्वेशन आप वाटर के साथ मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना लें दोनों का, क्लोरीन गैस आपने पास कर दी। बेहद आसान है, बेहद आसान। NaNO3, NO2 तो ऑलरेडी ऑक्सीजन इसे दे दो, NaNO3 बन गया, 2H और 2Cl 2HCl, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ अपनी शो कर सकता है। अब बात यह आ जाती है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क ये करता क्यों है, दिस इज़ द मैटर। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, व्हाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है। तो जब क्लोरीन गैस के अंदर आप H2O यानी वाटर की सप्लाई आप करते हो तो 2 चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एक HCl और एक HCOCl, 2 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर्मिल क्लोराइड आपको मिल गया। तो HCOCl को लेकर के आप जब इनकी रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन, HOCl बनेगा, सॉरी, नेसेंट ऑक्सीजन + HCl निकल करके बाहर जाएगा। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, दिस वन इज डूइंग वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किस वजह से, क्यों है एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, इसी में आपकी जो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो सकती है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड कैसे हो सकती है ये भी मैं आपको बता दूं। जब इस कलर्ड सब्सटेंस के ऊपर आप नेसेंट ऑक्सीजन पास करा दीजिए, देन यू विल गॉट कलरलेस सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। इस तरह से आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने अभी अभी क्लोरीन की ये सब पढ़ी। अब क्लोरीन गैस के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि क्लोरीन गैस के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यूजेस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्लोरीन गैस के अदर प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, रिएक्शन विद एल्केली आप कर सकते हो। क्लोरीन की रिएक्शन एल्केलीज़ के साथ कराइए और देखते हैं। आप NaOH ले लीजिए और Cl2, एक बार फिर से आप ले लीजिए NaOH और +Cl2। जब आप इनकी रिएक्शन आप कराओगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलेगा। कैसे, एक बार आप डाइल्यूट NaOH लेकर के देखिए, डाइल्यूट NaOH तो आप इसके 2 Na ले लीजिए। जब आप कंसनट्रेटेड NaOH लोगे, ठीक है, तो कंसनट्रेटेड में आप इसके बढ़ा दीजिएगा NaOH के, ये लीजिए, यहाँ 3Cl2 कर दो। जब आप कराओगे इक्वेशन तो यहाँ सीधे सिंपली आपको मिल जाएगा NaCl, और एक और चीज़ आपको मिलेगी NaOCl। NaCl तो यहाँ भी बनेगा, NaOCl प्लस अब जो भी बच रहा है आपका H2O बच रहा है, बस सोडियम हाइपोक्लोराइट आपको मिल गया।
लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो उस कंडीशन में आप जब ये एक्सेस अमाउंट मतलब कंसनट्रेटेड स्टेट में आप लेते हो तो कंपाउंड का नेचर बन जाता है। 6 Na है आपके पास, 6 Na, तो 6 में से आप 5 Na का आप यूज़ कर लें। 3 आपके पास क्लोरीन है, ये लीजिए 5 NaCl आप बना दीजिए। एक Cl बच रहा है, एक Na बच रहा है, तो आप बना लीजिए NaClO3, ये सोडियम क्लोरेट बन गया और प्लस 3H2O, बस सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। दोनों कंडीशन चेक कर लो, जब डाइल्यूट है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट दे रहा है, जब कंसनट्रेटेड है तो देख लो क्या दे रहा है आपको, सोडियम क्लोरेट दे रहा है। समझ में आया? इसी तरह आप ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया। आप अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराइए तो अमोनिया NH3 है और Cl2 है, ये लीजिए। जब आप इनकी इक्वेशन कराओगे तो आपको बेहद सिंपल तरीके से क्या मिलेगा, आपको ये देखना है। NH3 की रिएक्शन जब आपने क्लोरीन के साथ कराई, एक बार आप कम अमाउंट में ले लीजिए, एक बार अमोनिया ले लीजिए ज़्यादा, एक्सेस कर लीजिए, 8 NH3 कर लीजिए और प्लस 3 Cl2 कर लीजिए। एक बार NH3 कर लीजिए कम और क्लोरीन कर लीजिए ज़्यादा, ये लीजिए। इस बार ये एक्सेस है, जब ये एक्सेस है तो चेक करें, 8 N है आपके पास तो 8 NH6 कर लीजिए, सॉरी 6 N ले लीजिए। 8 3 = 24 और 6 4 = 24 और Cl के 6 हैं, फिनिश एक ही बार में, N2 निकल कर के साफ एक तरफ हो गया। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो यहाँ बनता है NCl3 और प्लस 3HCl, ये लीजिए। तो दोनों कंडीशन में आपको यहाँ तो एक सिंपल ये मिल गया आपको अमोनियम क्लोराइड, लेकिन अगर आप NCl3 की बात करते हो तो ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड नाम है इसका, ये काफ़ी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं। तो अब बात आ जाती है यूजेस की। तो यूजेस के लिए सबसे पहले तो आप इसका यूज़ जो है एक एक्सप्लोसिव्स बनाने में ही कर सकते हो। क्लोरीन का यूज़ एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ कर सकते हैं इसका, ब्लीचिंग एजेंट बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मस्टर्ड गैस बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, मस्टर्ड गैस, और भी बहुत जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका जैसे मेटलर्जी में भी क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीन। स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर के आएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।